कल आना। ये कहानी नालेबा की स्टोरी पे आधारित है। कहानी शुरू करते हैं। पेट्रोल खत्म हो गया है। देवेंद्र शर्मा ने स्टीयरिंग व्हील पे हाथ मारा। क्या यार, तुम 3 पेट्रोल पंप के सामने से गुजरे हो और तुम्हें अब याद आ रहा है कि पेट्रोल नहीं है, उसकी बीवी सुनंदा ने कहा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और बोली, जैसे शादी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता होता, वैसे ही तुम्हें अपनी गाड़ी के बारे में भी कुछ नहीं पता है। देवेंद्र ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी हाईवे पर बंद थी। उसने डब्बा खोला, देखा कि रिजर्व पेट्रोल की बोतल भी खाली पड़ी है। उसने सुनंदा से कहा, तुम गाड़ी में बैठी रहो, मैं आसपास देखता हूँ। उसको आसपास एक रास्ता दिखा। उस रास्ते पे चलने लगा। आगे एक छोटा सा पत्थर था जिसमें गांव का नाम लिखा था, लेकिन ऊपर कुछ और भी लिखा था लाल रंग से, उल्टे पुल्टे अक्षर। देवेंद्र ने ध्यान नहीं दिया और वो गांव की तरफ चलने लगा। उसे ऐसा लगा उसके पीछे कोई और भी आ रहा है। वो थोड़ा रुका, मुड़ा और देखा, कोई नहीं था। शायद हवा थी। सन्नाटा इतना था और एक बदबू फैली हुई थी, जैसे गांव की नालियों से आती है जब बारिश के कारण वो नालियां सड़क पे आ जाती है। देवेंद्र ने पहला घर देखा। उसके बाहर लिखा हुआ था, कल आना, यानी कम टुमारो। देवेंद्र ने सर खुजाया और ये सोचा, ये संदेश मेरे लिए है क्या? लोगों को कैसे पता मैं आने वाला हूँ? अगले घर पे भी वही लिखा था, उसके अगले घर पे भी वही। पूरे छोटे से गांव में हर दरवाजे पे यही लिखा हुआ था। तभी उसने देखा एक आदमी अपने घर के बाहर कुछ लिख रहा है, हाथों में ब्रश लिए लाल रंग से। वही संदेश जो पूरे गांव पे लिखा हुआ था। देवेंद्र उसके पास गया और बोला, भैया। आदमी ने देवेंद्र की तरफ देखा और कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, कहीं से मिल सकता है क्या? आदमी की नज़र देवेंद्र की तरफ गई, फिर दरवाजे पे काम पे लग गया जल्दी जल्दी। अभी 7 बजे हैं और गांव बिल्कुल खाली है। देवेंद्र ने पूछा, यह आपको अजीब नहीं लग रहा? आदमी ने देवेंद्र की तरफ देखा और बोला, तेरी गाड़ी कहाँ है? हाईवे पे। बीवी बैठी है, वेट कर रही है। आदमी कुछ सोचने लगा, ब्रश से अपना आखिरी स्ट्रोक मारा और बोला, आगे चले जाओ, छाता मिल है, वहाँ पेट्रोल मिल सकता है, उनके जनरेटर के लिए रखते हैं वो। और सीधे चले जाओ, 100 कदम पे मिल जाएगा, विश्वनाथ जी से मिलना। देवेंद्र ने शुक्रिया कहा और पूछा, कैसे पहुँचूँ? कहा ना, सीधे चले जाओ, 100 कदम पे मिल जाएगा। फिर उसने धीमे से फुसफुसाया, अगर जिंदा पहुंच पाए तो मिल जाएगा। देवेंद्र ने पूछा, कुछ कहा क्या आपने? आदमी बोला, नहीं, जाओ ना, मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, ज़्यादा देर खुला नहीं रख सकता। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई। देवेंद्र को अपने कदमों की आवाज़ आ रही थी। सड़क पे बहुत सन्नाटा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे छाता मिल गई। उसने वहाँ पर देखा, आसपास कोई नहीं था। उसने गेट पे ठप ठप किया, बट अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फिर से धक्का मारा। अंदर से आवाज़ आई, कल आना। देवेंद्र बोला, दरवाज़ा खोलो, मुझे आपकी ज़रूरत है। वहाँ से फिर से आवाज़ आई, कल आना। एक दबी सी आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था कोई डरा हुआ है। देवेंद्र बोला, मैं कल नहीं आ सकता, अभी चाहिए। विश्वनाथ जी अंदर हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, बर्तन। फिर एक लंबी खामोशी और किसी ने दरवाजे के कोने से चारों तरफ देखने की कोशिश की। फिर दरवाज़ा खुला। एक लाल सा सांवला सा चेहरा बाहर आया, आंखें पीली सी थी। कुछ नहीं, उसने राहत की सांस ली और बोला, कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैंने कहा, पेट्रोल चाहिए। बोला, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी हाईवे पर खड़ी थी, पेट्रोल बंद हो गया है, बीवी गाड़ी में है, मुझे जल्दी से पेट्रोल चाहिए ताकि हम आगे का सफ़र कर सकें। उसने बोला, पेट्रोल नहीं है मेरे पास। देवेंद्र ने बोला, मैं पैसा दे सकता हूँ, 50, 100, जितने चाहिए। देवेंद्र ने शर्ट की जेब से नोट निकाले। दरवाज़ा थोड़ा और खुला, अंदर आ जाओ। अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया। विश्वनाथ जी ने गहरी सांस ली और बोले, मैं पेट्रोल दे दूंगा, बट यहाँ से तुम वापस कैसे जाओगे? उसने बोला, क्या? मतलब बहुत हिम्मत वाले इंसान हो तुम, जो यहाँ अभी भी घूम रहे हो। इस गांव में धूप निकलने के बाद कोई भी मर्द अकेला बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? देवेंद्र ने पूछा। विश्वनाथ जी रुके, लैंटर्न के पास गए, एक और बत्ती जलाई और बोले, यहाँ एक प्रेत आत्मा है, एक चुड़ैल, वो इस गांव को हॉन्ट करती है। देवेंद्र पूछा, क्या चुड़ैल? हाँ, वो बदला लेने आई है। देवेंद्र ने पूछा, किसका बदला? विश्वनाथ जी धीरे से बोले, करीब 100 साल पहले यहाँ एक बंजारन औरत घूमती थी अपनी बिरादरी की औरतों के साथ। कुछ लोग कहते हैं वो राजस्थान के रेगिस्तान से आई थी और कुछ कहते हैं बंगाल से। गांव में एक से एक नौजवान थे। उसमें से एक नौजवान था अर्जुन। अर्जुन उसके प्यार में पागल हो गया।
वो भी अर्जुन से प्यार कर बैठी। उसकी सहेली औरतों ने रोकने की कोशिश की। बंजारों का नियम था किसी एक जगह पे मर्द से दिल नहीं लगाना, लेकिन उसने वो रूल तोड़ा। गांव वालों को पता चल गया। उन्होंने उन्हें माफ़ नहीं किया। उन दोनों को मार दिया, टुकड़ों में काट दिया और कुत्तों को खिला दिया। उसकी रूह आज भी गांव में भटकती है, हर घर अर्जुन को ढूंढती हुई। जब नहीं मिलता तो कोई एक मर्द उठा ले जाती है, पर वो कभी वापस नहीं आता। देवेंद्र की रूह कांप गई। इसलिए हर दरवाजे पे लिखा था कल आना। हाँ, प्रेत आत्मा उन घरों में नहीं जाती जहाँ कल आना लिखा हो। और फिर अगली सुबह फिर से लिख देते हैं। विश्वनाथ ने एक कप में पेट्रोल निकाला और उसे बोला कि देखो, थोड़ा सा पेट्रोल है, तुम्हें आगे वाले पेट्रोल पंप तक जाने का रास्ता मिल जाएगा। देवेंद्र, अगर तुम्हें रास्ते में मिले तो सुनो मत, वो तुम्हारा नाम लेकर बुलाएगी, बहुत मीठी आवाज़ में। अगर तुम मुड़े तो तुम खत्म। आंखों में मत देखना। पहले वो खूबसूरत दिखती है, लेकिन इसकी त्वचा झलकने लगती है, आंखें सफ़ेद पड़ जाती हैं, जैसे अंदर कुछ ना हो। कोई प्रोटेक्शन है इसके लिए? देवेंद्र ने पूछा। एक ही तरीका है, विश्वनाथ जी बोले, सीधा भागो, पीछे मत देखना। देवेंद्र ने बोतल ली, बाहर निकला। रात गहरी हो गई थी। वही सड़क, वही बदबू, वही खामोशी। और फिर पीछे से आवाज़ आई, देवेंद्र। देवेंद्र रुक गया। आवाज़ मीठी थी, बहुत मीठी, जैसे कोई पुराना रिश्ता याद दिला रही हो। नाम जानता है इसको, विश्वनाथ ने बताया था, नाम से बुलाएगी। मुड़ो मत देवेंद्र, इधर देखो ना। हाथ कांप रहे थे, कदम तेज हो गए। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा। देवेंद्र ने भागना शुरू कर दिया। वो भागा कच्ची सड़क से हाईवे तक। पाँव को ठोकरें लग रही थी, पत्थर से गिरते गिरते बचा, बट वो रुका नहीं। पीछे से आवाज़ आ रही थी, देवेंद्र रुको ना, मैं कुछ कह रही हूँ, सुनो। उसके सर पे माता की दुआ थी शायद से। वो भागता रहा। उसको हाईवे दिखा, गाड़ी दिखी, सुनंदा दिखी। वहाँ पहुँच के उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और वो गिर गया। जब आंखें खुली तो वही हाईवे पे था। सामने सुनंदा बैठी थी। देव, क्या हुआ तुम्हें? कितनी देर से वेट कर रही थी, क्या हो गया तुम्हें? अचानक से गिर कैसे गए? देवेंद्र ने कहा, पता नहीं क्या हुआ मुझे, बट हाँ, मुझे आज ये समझ आ गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुनंदा, मैं तुम्हें बहुत सॉरी कहना चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम यहाँ फंस गई हो। दोनों गाड़ी में बैठे रहे। देवेंद्र ने इंजन स्टार्ट किया। बोतल में जो थोड़ा पेट्रोल था वो काफ़ी था अगले पंप तक के लिए। रियर व्यू मिरर में देखा, हाईवे के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, अंधेरों में भी दिख रही थी। देवेंद्र ने नज़र मोड़ ली, एक्सीलेटर दबाया और निकल गया। ये किस्सा गांव का था, जो आज भी कोई नहीं जानता कि कहाँ है। लोग कहते हैं वो जगह हाईवे के उस मोड़ पर जीपीएस में नहीं दिखती। कुछ ट्रक ड्राइवर्स उस तरफ से नहीं गुजरते। और कभी आपको कोई आवाज़ सुने, मीठी, आपका नाम बुलाए, तो एक ही काम करो, पीछे मत देखना।